बच्चों, कल मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताई। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार है। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अगेन 3 पार्ट्स है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं सेकेंड पर्सन। थर्ड, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं थर्ड पर्सन। सेकेंड, निजवाचक सर्वनाम मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ वन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन। फिफ्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन है छठा, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लगेंगे डीप में। एग्जाम्पल के अनुसार आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट वन, सर्वनाम के अंतर्गत फर्स्ट आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नाउ डेफिनेशन, वे है जिनसे बोलने वाले क्या है, इसके अंदर 3 बात, बोलने वाले, सुनने वाले, जिनके बारे में बोला जाए, जिनके बारे में बोला जाए। तो बच्चों, इसके अंदर 3 हमें पुरुषवाचक कितने पार्ट है, 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, वे है जिनसे बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में बोला जाए, कहा जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3, बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में कहा जाए। अब आए, चलो बच्चों, फर्स्ट वन, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग है। फर्स्ट वन क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन? ये बोलने वाले पुरुषों के नाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये बोलने वाले पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। किसके बदले आते हैं? बोलने वाले नाम के बदले आते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, उत्तम पुरुष मतलब क्या? मैं, हम, बोलने वाले पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकेंड पर्सन, ये सुनने वाले। अगर मैं टीचर हूँ तो आप विद्यार्थी क्या करोगे? सुनोगे। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे, तो विद्यार्थी कौन हो जाएगा यहाँ पे? सुनने वाले। ये सुनने वाले पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। जैसे तू, तुम। अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली, अगर मैं हूँ तो आप यहाँ पे जो मेरे सामने पड़े वो क्या कहलाएगा? तू, तुम। थर्ड, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मतलब किसी तीसरे के बारे में कहना, थर्ड पर्सन के बारे में कहना। जिनके बारे में कहा जाए उन पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। यह, वे, वह, वे, थर्ड पर्सन। तीसरे, अब सेकंड वन, निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसे कहते हैं? निज। निज यानी स्वयं का बोध हो, बोध, पता चले, स्वयं। जैसे एग्जाम्पल, अपना, अपने, अपनी, उससे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। नाउ थर्ड वन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। निश्चय, जिससे पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो। निश्चय मतलब निश्चित, हम जानते हैं कोई वस्तु है जिसे पास या दूर के बारे में पता चले। एग्जाम्पल, हमारा, जैसे ये मेरा पेन है, ये हमारा पेन है, मेरा पेन है। उनका, जैसे विद्यार्थी है तो मैं कह सकती हूँ विद्यार्थी ये उसका पेन है, यह उनका है। तो इस प्रकार से पास मतलब मेरा, हमारा, दूर यानी उनका, उसका। नाउ फोर्थ वन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम
इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिससे किसी विशेष वस्तु का बोध ना हो, यानी हम किसी वस्तु के बारे में या कोई किसी के बारे में न जानता हो, न पता चले, न जान पाए, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कभी, कुछ नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, कभी ना कभी मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कहीं ना कहीं होगा। इस प्रकार से जिसके बारे में हमें नहीं पता हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। नाउ फिफ्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलता है, प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क। यह अधिकतर प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते हैं जिससे प्रश्नों का बोध हो। इसे देखते हमें पता चलता है कि यह प्रश्न है, जैसा कौन, क्या, किसने, क्यों, कब, कहाँ। कौन, आप कौन हो, आप क्या काम करते हो, किसने यह पेन दिया, क्यों आप कल नहीं आए, कब आप कब आओगे, कहाँ आप कहाँ रहते हो। इस प्रकार से प्रश्नों के अंतर्गत ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया बच्चों। अब सिक्स्थ वन, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। दो बातों के संबंध का बोध होता हो, दो बातों के संबंध को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसे उसे, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। जो सो, जो कर्म करोगे सो फल पाओगे, जो कर्म करोगे सो फल पाओगे। जिसे सफल होना है उसे पढ़ना है। क्या बच्चों, जिसे सफल होना है उसे पढ़ना है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, या जिसकी मेहनत उसकी कुर्सी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जिसकी मेहनत उसकी कुर्सी। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम सबसे पहले हम संज्ञा लिखेंगे, उसके बाद उसी प्लेस में, संज्ञा के प्लेस पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एक किसान है, यहाँ पर वह हल लेकर जा रहा है। राम के प्लेस, फर्स्ट प्लेस में राम है, सेकंड प्लेस में क्या लिखी मैं, राम के जगह पर वह लिखी। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे नहीं कि राम हल लेकर जा रहा है। हम बार बार राम का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार फर्स्ट लाइन में। उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, वह लेके जा रहा है, वह मेहनती है, वह। नेक्स्ट, सीता और गीता सहेलियां है। यहाँ पर क्या है, सीता और गीता दो है, एक से ज्यादा है, तो उसे वो क्या कहेंगे, उसे बहुवचन। बहुवचन में क्या हो जाएगा, वे। बहुवचन में क्या होगा, वे। अगर एक वचन होता, अगर सिर्फ सीता होती, तब हम क्या लिखते हैं, वह। सीता और गीता सहेलियां है, वे बातें कर रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या करी, सीता गीता के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, वे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वे। अब तीसरा, मित्रों ने सोहन को बधाई दी। यहाँ पे किसी का बर्थडे है, तो उनके दोस्त ने क्या किया, सोहन को बधाई दी। अब सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे हम, मित्रों, यानी एक से ज्यादा, बहुवचन। तो मित्रों के प्लेस में क्या लिखेंगे, उन्होंने। क्या लिखेंगे, उन्होंने। उन्होंने गाने भी गाए, मतलब एक से ज्यादा, मित्र बहुवचन, तो नीचे सेंटेंस में क्या आएगा, बहुवचन, उन्होंने गाने भी गाए। अब फोर्थ वन, कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता बहुत भूखा था। अब कुत्ता के प्लेस में नीचे क्या लिखे मैं, सर्वनाम, उसे। कुत्ता क्या है, संज्ञा, उसे क्या है, सर्वनाम। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुत्ता संज्ञा, उसे सर्वनाम। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने सर्वनाम शब्द लिए, मैं, आप, कहाँ, मेरी, उसका, हम। ये कुछ वर्ड्स दी हूँ, शब्द दी हूँ, इससे आपके अंदर फिलअप करना है, भरना है। जैसे
गुरुजी डैश यहाँ आइए। अब आप सोच के बताइए इसके अंदर मैं ठीक रहेगा, आप कहाँ, आप एडजस्ट करके अच्छी तरह से आप उस सही वर्ड्स को सही में फिलअप कीजिए। कल तुम डैश गए थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया क्वेश्चन मार्क का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, वह डैश बहन की सहेली है। फोर्थ वन, डैश नाम मोहन है। फिफ्थ वन, डैश घर में हूँ, कल डैश घूमने गए थे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 शब्द को आप इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों डिफरेंस क्या है। मैं अगर एक लाइन है तो इन द हाउस। मैं गाता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं जाता हूँ, मैं मेहनती हूँ। तो ये जब मैं मतलब आई का प्रयोग, मैं, दिस इज द మే అంటే इन, अंदर, मैं అంటే इन द हाउस, इन द गार्डन, उसे हम कहेंगे दिस में मतलब आई। अब यहाँ पे बच्चा हमेशा हूँ में बड़ी ऊ की मात्रा आती है और चंद्र बिंदु लगता है। हम बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हूँ लिखे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन वो चीज विच इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग। चलो बच्चे कल हम मिलेंगे। कल का टॉपिक होगा विशेषण, कल का टॉपिक होगा विशेषण। अब कल मैंने होमवर्क दी थी, आज भी होमवर्क दे रही हूँ। आफ्टर 1 वीक के अंदर मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी कि कौन कौन ने मेरे सही होमवर्क का जवाब दिए। आप प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स। ओके, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।